लकड़हारा और एक फकीर का ये वाकया है। दोस्तों चलो सुनते हैं मौलाना साहब क्या कहते हैं। माया गया कि किसी इलाके में एक नौजवान गरीब लकड़हारा रहा करता था। रोजाना रोजी रोटी के लिए वो सुबह सवेरे जंगल में आता, आधा दिन लकड़ियां काटता और आधा दिन ले जाकर उसे बाजार में बेचा करता था। वो लकड़हारा जब जंगल में आता जाता तो उसने देखा एक दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा हुआ हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहता है। लकड़हारे ने गौर किया, वो फकीर न कहीं आता है न कहीं जाता है, न किसी आने जाने वाले से बातचीत करता है, न आने जाने वालों की तरफ तवज्जो करता है। वो रोजाना जंगल में आता, लकड़ियां काटता और फकीर को एक दरख्त के नीचे बैठा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ पाता। कई महीने गुजर गए। एक दिन अचानक फकीर ने उस गरीब लकड़हारे को अपने पास बुलाया और बुलाकर कहने लगा, क्या पूरी जिंदगी इसी तरह से गुजारनी है, इससे आगे नहीं बढ़ना? इस पर गरीब लकड़हारा कहने लगा, इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बाप भी लकड़हारा था, दादा भी लकड़हारा था, हमें सिवाय लकड़ी काटने के और कोई हुनर आता जाता नहीं। हम जैसे तैसे बमुश्किल तमाम लकड़ी काट कर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते हैं। इस पर फकीर कहता है, तो अपने घर से निकलकर जंगल में आता है, लकड़ियां काटता है और चला जाता है। ऐ अल्लाह के बंदे, कभी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? इस पर लकड़हारा कहता है, आगे बढ़ने से मुराद क्या करूं? इस पर फकीर ने कहा, जंगल से कुछ आगे बढ़कर देख तो सही। अगर तू कुछ आगे बढ़ेगा वहां पर चंदन के पेड़ मौजूद हैं। अगर तू चंदन के पेड़ों की लकड़ी काटेगा, बाजार में ले जाकर बेचेगा, तुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। रोजाना आकर लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि चंदन की लकड़ी से अच्छी कीमत मिलेगी। तेरा गुजारा आसानी के साथ हो सकेगा। जब लकड़हारे ने उस फकीर की बात को सुना, उसे उस पर भरोसा न हुआ। वो सोचने लगा, मैं बचपन से इस जंगल में आता जाता हूँ, अपने बाप के साथ भी आता था, अपने दादा के साथ भी आता था, मैं जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूँ। ये फकीर न किसी से मिलता जुलता है, न कहीं आता जाता है। इसे कैसे पता कि जंगल में आगे जाएंगे तो वहाँ चंदन के दरख्त मौजूद हैं और चंदन के पेड़ कैसे होते हैं, चंदन की लकड़ी कैसी होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता। अगर मेरे हाथ चंदन की लकड़ी लग भी जाती, मैं चलाऊ लकड़ी की तरह ले जाकर उसे भी बाजार में बेच देता। लकड़हारा फकीर से कहता है, बाबा सबसे पहले मुझे ये बता, चंदन की लकड़ी कैसे होती है, और दूसरी बात ये बता, तुझे कैसे पता कि जंगल में आगे जाने पर चंदन के पेड़ मुझे मिल जाएंगे? इस पर फकीर कहता है, मैं क्या तुझसे झूठ बोलूंगा? आखिर मेरा क्या फायदा है तुझसे झूठ बोलने में? और सुन, चंदन की लकड़ी की पहचान होती है, उसमें खुशबू आती है, उसकी कीमत अच्छी तुझे मिलेगी। मेरी बात पर भरोसा कर, कुछ आगे बढ़ तो सही, जा, तुझे चंदन के पेड़ मिल जाएंगे। आखिरकार लकड़हारे ने फकीर की बात पर यकीन कर लिया। ये कभी कुछ बोलता नहीं, आज अगर पहली बार इसने मुझसे कुछ कहा है तो यकीनन सच ही कह रहा होगा। आगे जाकर देखने में भला मेरा क्या जाना है। अब वो लकड़हारा अपने कांधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल में आगे की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वाकई उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर बहुत सारे चंदन के पेड़ मौजूद थे। अब फौरन वो चंदन की लकड़ियां काटनी शुरू करता है, बाजार में ले जाकर बेचता है। अब अच्छे खासे पैसे उसके हाथ लगते हैं। नतीजा ये हुआ, एक दिन आता, लकड़ियां काटता, हफ्ते भर जंगल में दोबारा न आता। उसको इतना पैसा मिल जाता था कि बैठे बिठाए हफ्ते भर गुजारा करता। एक दिन जब वो जंगल में आया तो फकीर ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने तुझे जहां का रास्ता बताया तू वहां तक पहुंचा, क्या तू अपनी आंख नहीं खोल सकता, अपने कदम नहीं बढ़ा सकता, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या मुझे तुझे उंगली पकड़कर चलाना पड़ेगा? इस पर लकड़हारा कहने लगा, बाबा आप क्या कहना चाहते हो? इस पर फकीर ने कहा, चंदन के पेड़ों तक पहुंच गया, कुछ और आगे चले जा, वहां तुझे चांदी की खदान मिलेगी, जा चांदी निकाल ले, तू मालदार बन जाएगा। अब तुझे हर दिन जंगल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चांदी निकालना बेचना बहुत आसानी से तेरा गुजारा होगा। लकड़हारे ने फकीर की बातों को सुना तो कहने लगा, वाकई आपने मुझे
तुझे चंदन के पेड़ों का पता बताया, मैं वहां तक गया, उसके आगे बढ़ने की मैंने कोशिश नहीं की, मैंने अपने अक्ल शऊर का इस्तेमाल नहीं किया, आपने जहां भेजा मैं वहीं तक गया। अब मैं और आगे बढ़कर देखता हूँ। अब अपनी कुल्हाड़ी को कांधे पर रखकर वो लकड़हारा फकीर को अलविदा कहता है और फिर उन चंदन के पेड़ों से आगे निकलकर जाकर देखता है, वाकई उसे चांदी की खदान मिल जाती है। अब वहां से ढेर सारा चांदी निकालता है, बाजार में ले जाकर बेचता है। अब नतीजा ये हुआ, एक एक महीने तक वो दोबारा जंगल में पलट कर नहीं आता था, चांदी बेचता, अच्छा खासा माल उसके हाथ लगता, इत्मीनान और सुकून के साथ अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। जब चांदी खत्म होने के करीब होती तो दोबारा जंगल में आता और चांदी को निकाल कर ले जाता, फिर ले जाकर बाजार में बेचता, खाने पीने का इंतजाम करता। अल्लाह अकबर। तकरीबन एक महीने के बाद लकड़हारा वापस जंगल में आता है। जब फकीर के करीब से गुजरता है, फकीर उसे आवाज देकर कहता है, ऐ अल्लाह के बंदी, तू बड़ा अजीब मालूम देता है। लकड़हारे ने कहा, क्या बात हुई? इस पर फकीर कहता है, क्या तू जिंदगी भर अपने अक्ल शऊर का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या जिंदगी भर मुझे तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलाना पड़ेगा? लकड़हारा हैरत से कहता है, अब क्या हो गया? इस पर फकीर कहता है, मैंने तुझे चंदन का पता बताया, मैंने तुझे चांदी की खदान का पता बताया, वहां पहुंचकर तू वहीं का होकर रह गया, और आगे क्यों नहीं बढ़ता? चांदी की खदान से आगे बढ़कर जा, वहां सोने की खदान मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब लकड़हारे ने सुना, हैरान रह जाता है। वो कहता है, वाकई मैं कितना अहमक आदमी हूँ, मुझे जहाँ का पता बताया गया मैं वहीं का होकर रह गया, उसके आगे बढ़ने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। वो फौरन फकीर को अलविदा कहता है और भागता हुआ चांदी की खदान से आगे निकल जाता है। आगे जाकर देखता है तो वाकई उसे सोने की खदान मिलती है। अब वो वहां से सोना निकालता है, बाजार में ले जाकर बेचता है। अब नतीजा ये हुआ, 3-3, 4-4 महीने तक अपने बीवी बच्चों के साथ इत्मीनान की जिंदगी गुजारता, पलटकर जंगल में आता ही नहीं था। जब कई महीनों के बाद पलटकर जंगल में आया, फकीर से मुलाकात की तो फकीर ने कहा, वाकई तू बड़ा अजीब आदमी है, मैंने तुझे सोने तक पहुंचा दिया, तू सोने तक पहुंचा, उसके आगे जाने की तूने कोशिश नहीं की। इस पर लकड़हारा कहता है, अब सोने की खदान से आगे जाऊंगा क्या मिलेगा, इसीलिए मैं गया ही नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है। फकीर कहता है, अल्लाह के बंदे, सोने की खदान से आगे निकल कर जा, वहां तुझे हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, फिर तुझे जंगल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तेरी पूरी जिंदगी इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरेगी, तेरे खानदान की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही लकड़हारा बड़ा खुश होता है, अपने कांधे पर कुल्हाड़ी रखता है, दौड़ता हुआ चांदी की खदान को पार करता है, सोने की खदान को पार करता है, दूर निकल जाता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे वाकई हीरे जवाहरात नजर आने लगते हैं। अब जब हीरे जवाहरात को देखता है, मोती देखता है, फौरन जमा करता है, बाजार में लाता है, बेचता है। अब जिंदगी खुशहाल हो जाती है। अब वो अपने इलाके के मालदार लोगों में शुमार किया जाने लगा। एक आलीशान कोठी थी, नौकर चाकर थे, अब उसकी खिदमत करने के लिए हर वक्त लोग उसके आसपास मौजूद रहती थी। वो हीरे जवाहरात निकालता, ले जाकर बाजार में बेचता, मजे की जिंदगी गुजारता। एक दिन फकीर से मुलाकात करने के लिए जंगल में वापस आता है। आकर फकीर को सलाम करता है। फकीर कहता है, हीरे जवाहरात तुझे मिल गए और आगे नहीं बढ़ना। उसने कहा, चांदी के बाद सोना मिला, सोने के बाद हीरे मोती मिले, अब हीरे मोती के बाद तुझे क्या मिलेगा? इस पर फकीर कहता है, अब हीरे मोती के आगे तुझे मैं मिलूंगा। अल्लाह अकबर। लकड़हारे ने सुना तो हैरान रह गया, कहता है, आप मिलेंगे? इस पर वो फकीर कहता है, ए अल्लाह के बंदे, तूने कभी सोचा नहीं, मैं एक दरख्त के नीचे बैठा दिन रात अल्लाह का जिक्र करता रहता हूँ, न यहाँ से कहीं आता हूँ न जाता हूँ, यहाँ बैठे बैठे मुझे कैसे पता फला जगह पर चंदन है, फला जगह पर चांदी है, फला जगह पर सोने की खदान है, फला जगह पर हीरे जवाहरात मौजूद हैं। लकड़हारा सुनता
जाता है, हैरान रह जाता है। वाकई मैंने आपको यहाँ से उठकर आता जाता कभी देखा नहीं, फिर आपको कैसे पता? फिर लकड़हारे को फकीर कहता है। अब तूने ये समझ लिया ना, अब ये भी तो जरा सोच, जब मुझे पता है कि फला जगह पर चांदी और सोने की खदान मौजूद है और वहां पर हीरे जवाहरात मौजूद हैं, मैं फकीरी और दरवेशी वाली जिंदगी क्यों गुजारता हूँ? आखिर मैंने चांदी क्यों न लिया, सोना क्यों न लिया, हीरा मोती क्यों न लिया? मैं भी तो तेरी तरह मालदार हो सकता था। जब मैं तुझे पता बता सकता हूँ तो क्या खुद जाकर ले नहीं सकता? लकड़हारा ये सुनकर मजीद हैरान रह जाता है। वो कहता है, वाकई बाबा, आखिर आपने खुद क्यों न लिया? तो जानते हो फकीर क्या कहता है? फकीर कहता है, तूने दुनिया जमा की और मैंने आखिरत का सौदा खरीदा है। तूने हीरे जवाहरात को पाया, मुतमईन हो गया, उससे और आगे बढ़ेगा, तुझे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की मार्फत मिलेगी, रहमत इलाही का कुर्ब तुझे हासिल आएगा। तूने अब दुनिया की दौलत इकट्ठा कर ली, अब तेरी जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपने बीवी बच्चों के लिए तमाम इंतजामात कर दे और आकर इस पेड़ के नीचे बैठ जा, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जा। अल्लाह तबारक ताला भी तुझे वो अक्ल शऊर देगा, तुझे वो निगाहें देगा कि यहीं बैठे बैठे लोगों के मुकद्दर की तू फैसले करेगा, उन्हें रास्ते बताएगा, उनकी जिंदगी तब्दील करेगा, उनकी गुर्बत को अमीरी में बदल देगा। अल्लाह अकबर। जब लकड़हारे ने सुना वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, वाकई आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे सही रास्ता बता दिया। अब वो लकड़हारा उस फकीर का शागिर्द बन जाता है और दिन रात वहां बैठकर अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाता है। और फिर अल्लाह तबारक ताला उस गरीब लकड़हारे को दुनिया की दौलत के साथ साथ आखिरत की दौलत भी अता फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने, अपने नेक बंदों से मोहब्बत करने, उनके बताए रास्ते पर चलने, अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। फिर आते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।